मध्य प्रदेश के घोटाले की बात आपको शुरुआत में बताई थी, तफसील से वो खबरें बता देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में और चुपके से भ्रष्टाचार कर लेने में फर्क बहुत होता है। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार को आज तक हर मामले में क्लीन चिट दे देते हैं, चाहे व्यापम का मामला हो या कोई भी बड़ा करप्शन का आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगे तो मामा जी आके कह देते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सीएजी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी है। प्रदेश में जिस पोषण आहार को बच्चों में बांटते थे उसे बेचकर सरकारी भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेबें भरी और यह भ्रष्टाचार बिहार के चर्चित चारा घोटाले की तरह किया गया। मतलब सारा काम कागजों पर ही हुआ। और हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रक से इन सारे भोजन को, आहार को भेजा जाना था की बात कही गई थी, जांच में पता चला कि वो ट्रक जो नंबर दिया गया था वो ट्रक ही नहीं है, वो स्कूटी है या कार है या ऑटो का नंबर है। यानी कि पूरी लिस्ट में जो ट्रक के नंबर दिए थे जब उनका मिलान किया गया तो वो स्कूटी निकली या कार निकले या ऑटो के नंबर निकले। अजब मध्य प्रदेश में कैसे ये गजब घोटाला हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गरीबों के हक को बिना डकार ही पचा जाना इस देश के नेताओं की पुरानी आदत है। खुद को प्रदेश का मामा बताने वाले शिवराज सिंह की सरकार में जो भोजन बच्चों को दिए जाने थे उसे सरकार के भ्रष्टाचारी ही खा गए। सत्ता में बैठकर राज्य के लिए भला करने का दावा करना और असल में जमीन पर काम करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है और इसी फर्क का उदाहरण है मध्य प्रदेश का ये राशन घोटाला। शिवराज सिंह सरकार की कथनी और करनी के बीच के फर्क को सीएजी ने सबके सामने लाकर रख दिया है। पूरा घोटाला जिस विभाग से हुआ है, आजकल उस विभाग के मुखिया स्वयं शिवराज सिंह चौहान हैं। सिर्फ कागजों पर ही राशन बांटा जा रहा था और मुख्यमंत्री चुप्पी साधकर पूरा खेल देख रहे थे। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कुल 110 करोड़ 83 लाख के राशन कागजों में ही बांट दिए गए। बाइक, ऑटो, कार के नंबर को ट्रक का बताया गया। 6 करोड़ 94 लाख का 1125.64 मीट्रिक टन राशन ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्टेशन, उत्पादन, वितरण सब में भारी गड़बड़ी की गई है। कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच मध्य प्रदेश समेत उन तमाम राज्यों की परिवहन विभाग की वेबसाइट से की गई तो पता चला कि ट्रक के नंबर तो स्कूटर के हैं, मोटरसाइकिल के हैं, कार के हैं, ऑटो के हैं। मतलब ऐसे समझिए ये सब सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही चल रहा था, इसका सच से कोई लेना देना था ही नहीं। ये जो टेक होम राशन है, दलिया हो या जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, इस तरह से बोरों में भर के आंगनवाड़ियों के लिए सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो घोटाला हुआ है, जो बड़े पैमाने पर हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक्स के नंबर थे उसकी जगह पे स्कूटी से नंबर डाल दिए गए। यानी जो राशन का ट्रांसपोर्टेशन है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन का प्रोडक्शन है, राशन का क्वालिटी चेकिंग है, हर लेवल पर धांधलीबाजी हुई है और 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला ये बताया जा रहा है। सोचिए कि जो पौष्टिक या पोषण आहार उन गर्भवती महिलाओं और आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को दिया जाता है, अगर उसी में घोटाले की खबरें सामने आने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वैसे तो घोटालों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन शिवराज सरकार का यह घोटाला बिहार वाले चारा घोटाले के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि सीधे सीधे आम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे बनाए जा रहे थे। ये सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि राशन का जितना उत्पादन हुआ ही नहीं, उससे ज्यादा कागजों पर दिखा दिया गया और उसी आधार पर बिजली का बिल दिखाकर घोटाला कर लिया गया। कागजों में राशन उत्पादन ज्यादा दिखाया गया, ज्यादा उत्पादन दिखाकर बिजली बिल बढ़ाया गया। कुल 58 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया है। रिपोर्ट में घोटाले के एक से बढ़कर एक तरीके हैं। बारी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में कुल 6 राशन फर्म से करीब 821 मीट्रिक टन राशन आपूर्ति करने का दावा किया गया। ये अलग बात है कि जिस दिन राशन आपूर्ति की गई उस दिन स्टॉक में इतना राशन था ही नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुप्पी ओढ़ ली। नरोत्तम मिश्रा सामने आए भी तो सीएजी पर सवाल खड़े करके चले गए। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ,
ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में अब विपक्ष को मौका मिला है। कमलनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार और घोटाला आम बात है। अब शिवराज सरकार में पोषण आहार घोटाला सामने आया है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जो कि खुद मुख्यमंत्री के पास है, टेक होम राशन के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। जिस घोटाले पर बीजेपी बोल नहीं रही और कांग्रेस अब चुप नहीं हो रही, उस घोटाले के पकड़े जाने की कहानी सुनकर भी आपको हंसी आएगी। दरअसल 2018-19 में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल से बाहर लड़कियों की संख्या 9000 होने का अनुमान लगाया, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे 36,08,000 मान लिया। कहां तो 9000 और कहां 36 लाख। शिवराज सिंह चौहान के सामने सीएजी की रिपोर्ट अब सवाल और चुनौती दोनों बनकर खड़ी है, और इस पर लंबे वक्त तक उनकी चुप्पी विपक्ष को इस मसले पर ज्यादा मौका देगा। और कांग्रेस ने भोपाल से दिल्ली तक इस मुद्दे को हवा दी तो ये चुनौती शिवराज सिंह के सामने बड़ी परेशानी बनकर खड़े होते देर नहीं लगेगी। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इस राशन घोटाले के आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से जो सफाई दी गई, सफाई में 2 पन्नों का स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें ट्रकों की जगह मोटरसाइकिल या स्कूटर के नंबर लिखे जाने को लिपिकीय गलती, यानी कि किसी की मानवीय गलती को लिख रहा था, उसने गलती से नंबर बताकर कहा गया है कि देखिए कोई बड़ी बात हुई नहीं है। जैसे कि MP09GF 9139 की जगह MP04GF 9139 लिखा गया, MP09HG 955 की जगह MP09HG 9559 लिखा गया। वाहनों के नंबर लिखने में ऐसी कई गलतियां हुई हैं, ऐसा सरकार का स्पष्टीकरण है। यानी कि मामा जी के राज में अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा सरकार मान रही है।